Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn sexual reproduction in ectocarpus. लास्ट वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था एक्टोकार्पस में, जिसमें हमने यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरीलॉक्यूलर टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया पढ़े थे। उनमें से कैसे जूस्पोस का फॉर्मेशन होता है, कैसे न्यू थैलस जूस्पोस जर्मिनेट होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो आप प्लीज़ पहले उसको ज़रूर देखना और उसके बाद ये वीडियो देखना, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इसमें सिमिलर हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स में। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट सेक्सुअल reproduction. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous, and oogamous, but most of the species of ectocarpus are anisogamous. अब जो ectocarpus में जो sexual reproduction occur होता है वो आइसोगैमी भी होता है, उसमें इट मीन्स आइसोगैमस टाइप भी होता है, अनाइसोगैमस भी होता है और ऊगैमस टाइप भी होता है। तीनों में से कोई भी तीनों टाइप्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो हैं वो सब अनाइसोगैमस को ही फॉलो करती हैं। ओके, सो फर्स्ट इज गैमेटेंजिया एंड गैमेट्स। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है, हम इसके मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम हर वीडियो में इतने सारे हम एल्गे पढ़ चुके हैं, तो सब में हमने देखा है सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं, गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन। तो पहला आता है गैमेटेंजिया, है ना, जिसमें हम जैसे कि मेल जो गैमेटेंजिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथेरिडिया, फीमेल को उगोनिया। तो गैमेटेंजिया एंड गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन प्लूरीलॉक्यूलर गैमेटेंजिया विच आर सिमिलर टू द प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया इन देयर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसलिए ही मैंने बोला था कि पहले आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखना। जैसा हमने प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, उसका फॉर्मेशन पढ़ा था, सेम ही जैसे प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं, सेम प्लूरीलॉक्यूलर गैमेटेंजिया भी सेम प्रोसेस से ही उनका फॉर्मेशन होता है, उनका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल ही सिमिलर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द गैमेटेंजिया फॉर्म डेवलप सिंगली फ्रॉम द टर्मिनल सेल्स ऑफ द लेटरल ब्रांचलेट्स। तो यही सेम चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखी थी। जो है ना थैलस की लेटरल ब्रांचलेट्स होती है, उनके जो टर्मिनल सेल्स डेवलप होकर के गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं, सेम स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन भी वही करते हैं। द गैमेटेंजियल इनिशियल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली to form 6 to 12 cells arranged in a uniseriate row। अब जो गैमेटेंजियल इनिशियल होता है, जैसे कि उसमें स्पोरेंजियल इनिशियल था, जो टर्मिनल सेल डेवलप होकर जो गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन करता है, तो वो जो सेल स्टार्टिंग में उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटेंजियल इनिशियल कहते हैं। तो वो ट्रांसवर्स डिवीजन करके 6 to 12 सेल्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। 6 to 12 सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड देन वो सारे सेल्स कैसे होते हैं, यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट मीन्स मैंने बहुत बार हर वीडियो में बता रखा है, जिस जहाँ भी ये वर्ड आता है, यूनिसेरिएट मीन्स विदाउट ब्रांचिंग, दैट इज अनब्रांच्ड रोज, जैसे सिंपल फिलामेंट्स होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिसेरिएट रोज। तो यूनिसेरिएट रोज में लगातार 6 to 12 सेल्स कैसे होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। रिपीटेड ट्रांसफर्स एंड वर्टिकल डिविजन्स ऑफ दीज सेल्स प्रोड्यूस hundreds of cubical cells which are arranged in 20 to 40 ट्रांसफर्स लेयर। अब रिपीटेड ट्रांसफर्स, अब इनमें क्या होता है, रिपीटेडली ट्रांसफर्स एंड वर्टिकल डिविजन्स होते हैं इन सेल्स में। 6 to 12 जो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, और ये सेल्स वर्टिकल और ट्रांसफर्स डिविजन के थ्रू कितने 100s ऑफ क्यूबिकल सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। 100s ऑफ क्यूबिकल शेप है, ओके, दिस इज क्यूबिकल शेप्ड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, जो 20 to 40 ट्रांसवर्स लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। इट मीन्स ट्रांसवर्स शीट में, रोज में ये कैसे होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, कितने सारे क्यूबिकल सेल्स। ओके, दिस the uninucleate protoplast of each cell is transformed into a biflagellate pyriform gametes। अब यही जितने भी यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट सेल है, इट मीन्स ये 100s ऑफ जो क्यूबिकल सेल्स हैं, यही क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म होकर के क्या फॉर्म करते हैं, पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म मीन्स पता है ना आपको, दिस टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर होती है, जो हमने वॉलवॉक्स है, क्लैमिडोमोनास है, मोस्टली जितने भी सेल्स हैं ये पायरीफॉर्म शेप्ड होती है। ओके, तो बाइफ्लैजिलेट पायरीफॉर्म गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन करता है, यही 100s ऑफ क्यूबिकल सेल्स, इन्हीं के ही यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट है, सब में एक एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यही ट्रांसफॉर्म होकर के क्या करते हैं, बाइफ्लैजिलेट पायरीफॉर्म गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब एग्जाम्पल्स हैं कि इन एक्टोकार्पस सेकेंडस which shows morphological anisogamy, two types of gametangia are produced। अब एक एग्जाम्पल है
एक्टोकार्पस सेकेंडस में क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ अनाइसोगैमी प्रेजेंट है. ओके, इट मीन्स नॉर्मली कितने होती है, 2 टाइप्स ऑफ अनाइसोगैमी प्रेजेंट होती है. एक तो मॉर्फोलॉजिकल अनाइसोगैमी होती है एंड सेकंड होती है फिजियोलॉजिकल अनाइसोगैमी. तो इस स्पीशीज़ में, सेकंड स्पीशीज़ में मॉर्फोलॉजिकल अनाइसोगैमी होती है. अब इनमें क्या होता है, ऐसी जो ये अनाइसोगैमी जो शो करते हैं जो स्पीशीज़, उनमें क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ गैमेटेंजिया आर प्रोड्यूस्ड. इट मीन्स एक ही थैलस में 2 गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है, द मेगा गैमेटेंजिया एंड दूसरा है सेकेंड इज माइक्रो गैमेटेंजिया. तो द मेगा गैमेटेंजिया प्रोड्यूस लार्जर गैमेट्स. तो एक तो मेगा गैमेटेंजिया जो लार्जर गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे एंड सेकेंड है माइक्रो गैमेटेंजिया जो स्मॉलर गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. आफ्टर द डिस्चार्ज फ्रॉम द गैमेटेंजिया अनइक्वल गैमेट्स फ्यूज इन पेयर्स टू फॉर्म जाइगोस्पोर्स. और इन दोनों के डिस्चार्ज के बाद जब दोनों ही गैमेट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तो उसके बाद गैमेटेंजिया में से तो अनइक्वल गैमेट्स, इट मीन्स एक माइक्रो गैमेट एंड सेकेंड माइक्रो गैमेट है ना, तो एक लार्ज और एक स्मॉल गैमेट्स दोनों ही फ्यूज होकर के क्या करते हैं, जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, तो ये तो हुआ कौन सा, मॉर्फोलॉजिकल अनाइसोगैमी. अब सेकेंड जो होती है दैट इज एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस. ये दूसरी स्पीशीज है जो फिजियोलॉजिकल अनाइसोगैमी को शो करती है. द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल बट आर डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकली. तो अब इनमें क्या होता है, ये जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली तो आइडेंटिकल होते हैं. इट मीन्स उनके अपीयरेंस वाइज तो हमें वो सेम दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे, बट उनके डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकली, इट मीन्स फिजियोलॉजिकल मीन्स जो इनर से उनके जो फंक्शंस जो हैं और वो सब क्या होता है, इनर पार्ट उनका डिफरेंट होता है. तो इट मीन्स वो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है. तो इट मीन्स द गैमेट्स ऑफ वन स्ट्रेन are more active and behave as male gametes, whereas those of the other strain are less active and behave as female gametes. तो इनमें जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, 2 अलग अलग स्ट्रेन्स के अलग अलग थैलस होंगे, स्पीशीज होंगी, मेंबर होंगे, एंड अलग अलग स्ट्रेन के अलग अलग थैलस पे जो क्या होगा, गैमेटेंजिया प्रोड्यूस होगा, उन दोनों के गैमेट्स आपस में क्या होंगे, फ्यूज होकर के जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे. तो किसी भी वन स्ट्रेन का जो गैमेट है जो मोर एक्टिव होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मेल गैमेट की तरह, और जो दूसरी किसी स्ट्रेन का, अदर स्ट्रेन का जो लेस एक्टिव गैमेट है ना, वो किसकी तरह बिहेव करता है, फीमेल गैमेट्स की तरह बिहेव करता है. और वो दोनों ही जुड़ करके, वो दोनों ही फ्यूज होकर के, फ्यूजन करके क्या बनाते हैं, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं. सेकंड स्टेप जो आती है, तो यहाँ आकर के हमने क्या देखा, गैमेटेंजिया और गैमेट्स का प्रोडक्शन, फॉर्मेशन. नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारी fertilization. So in isogamous species, 2 gametes from the same gametangium or from 2 different gametangia of the same thallus fuse to form zygospore. So isogamous species तो हमें पता है, सेम थैलस पे सेम गैमेटेंजिया या सेम थैलस पर 2 गैमेटेंजिया भी तो प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो अलग अलग गैमेटेंजिया के जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर के जो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तो हम आइसोगैमी बोलते हैं. ओके, तो आइसोगैमस स्पीशीज में तो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा. ओके, सेम थैलस में ही या तो एक गैमेटेंजिया में से ही जो 2 गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें फ्यूजन हो गया, या फिर दूसरे 2 गैमेटेंजिया में से 2 अलग अलग गैमेट्स में फ्यूजन प्रोसेस होकर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ. नाउ नेक्स्ट है, बट इन फिजियोलॉजिकल अनाइसोगैमस स्पीशीज. तो मॉर्फोलॉजिकल अनाइसोगैमस स्पीशीज भी आपको याद होनी चाहिए जो हमने अभी पढ़ी है ना. एक ही थैलस में 2 टाइप के गैमेटेंजिया फॉर्म होंगे, मेगा गैमेटेंजिया एंड माइक्रो गैमेटेंजिया. दोनों ही, एक लार्ज मेगा गैमेटेंजिया लार्जर गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा एंड माइक्रो गैमेटेंजिया स्मॉलर गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, एंड दोनों फ्यूज होकर के जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे. सेम फिजियोलॉजिकली अनाइसोगैमस जो स्पीशीज है उनमें क्या होगा, गैमेट्स फ्रॉम 2 फिलामेंट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स फ्यूज. डिफरेंट स्ट्रेन्स के जो 2 फिलामेंट्स होंगे, इट मीन्स अलग अलग स्ट्रेन्स के अलग अलग गैमेटेंजिया में से जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे. इन सच स्पीशीज फीमेल गैमेट सेटल डाउन अबाउट 5 मिनट आफ्टर लिबरेशन एंड सिक्रीट्स अ वॉलेटाइल सेक्सुअली अट्रैक्टेंट दैट इज सिरेनिन. तो अब क्या होता है, फ्यूजन के बाद, फ्यूजन हो गया
इट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल गैमेट होता है, अब सॉरी फर्टिलाइजेशन से पहले अब क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल अनाइसोगेमस जो स्पीशीज़ होती है ना, जिनमें अलग अलग स्ट्रेन्स के गैमेट्स आकर फ्यूज़ होने वाले हैं, तो ऐसी स्पीशीज़ में जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाता है 5 मिनट्स में। इट मीन्स वो जैसे ही गैमेटेंजिया से लिबरेट हुआ, रिलीज हुआ, तो 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाएगा। इट मीन्स ये भी एक्वेटिक स्पीशीज़ होती है। एक्वेटिक जीनस है कौन, एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस के जो स्पीशीज़ जो मेंबर्स है वो क्या करेंगे, 5 मिनट में ही जो फीमेल गैमेट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है सर्फेस पे, एंड आफ्टर लिबरेशन एंड सीक्रेट्स अ वॉलेटाइल सेक्सुअली अट्रैक्टेंट। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या करता है, सेटल डाउन के बाद ये जो फीमेल गैमेट होता है वो अपने चारों तरफ, इट मीन्स ये जो गैमेट है, ये जो सेल है वो सीक्रेट करता है, वॉलेटाइल सेक्सुअली अट्रैक्टेंट रिलीज करता है, एक लिक्विड रिलीज करता है जिसको हम सिरेनिन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या है, सेक्सुअली अट्रैक्टेंट है। इट मीन्स ये जो मेल गैमेट्स होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, the male gametes which may remain motile about 8 hours are attracted towards the female gamete by this substance। अब क्या होता है, जो मेल गैमेट्स जो मोटाइल है 8 आवर्स तक, जैसे कि 5 मिनट्स में ही जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सेम वैसे ही जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, 8 आवर्स तक वो मूवमेंट कर सकते हैं एंड देन वो एक ही जगह सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, सो मेल गैमेट्स क्या होते हैं, जो मोटाइल है 8 आवर्स तक, वो अट्रैक्ट होते हैं उस सिरेनिन, उस सेक्सुअली अट्रैक्टेंट से जो फीमेल गैमेट ने सिक्रीट किया है, उस सब्सटेंस से वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स क्लस्टर अराउंड अ फीमेल गैमेट एंड अटैच टू इट बाय द लॉन्ग एंटीरियर फ्लैजिला। अब क्या होता है, उस अट्रैक्टेंट की वजह से लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे मेल गैमेट्स एक क्लस्टर फॉर्म करके इट मीन्स एक ग्रुप में ही वो फीमेल गैमेट के चारों तरफ क्या हो जाते, इकट्ठे हो जाते, कलेक्ट हो जाते एंड अटैच हो जाते हर एक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हम अभी तक क्या पढ़ते थे कि जितने भी मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज होते हैं, बट जो पास में इट मीन्स एकदम क्लोज, जो फीमेल गैमेट के क्लोज सिर्फ एक ही मेल गैमेट आ पाता था। तो बट इसमें क्या होता है कि जितने भी मेल गैमेट्स हैं वो सारे कनेक्ट हो जाते, अटैच हो जाते, किससे, फीमेल गैमेट से, बाय देयर लॉन्ग एंटीरियर फ्लैजिला। तो हमने 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला पढ़े थे, 2 फ्लैजिला, बाई फ्लैजिलेटेड गैमेट्स है जो 2 टाइप्स के, एक तो लॉन्ग एंटीरियर फ्लैजिला है ना, और जो दूसरा है वो कैसा है, शॉर्ट पोस्टीरियर फ्लैजिला है। हमने थैलस स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताए थे, जिसमें से एक विप्लैश और एक टिंसल टाइप है। ओके, सो ये जो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स से अटैच हो जाते हैं, उनका जो लॉन्ग एंटीरियर फ्लैजिला से सारे ही गैमेट्स कैसे हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। देन आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द मेल गैमेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स फ्लैजिलम एंड गेट्स क्लोजर टू फीमेल गैमेट एंड बोथ फ्यूज टू फॉर्म जाइगोस्पोर्स। इट मीन्स जितने भी मेल गैमेट्स थे अटैच्ड तो सब हो गए अपने फ्लैजिलम से, बट कुछ टाइम बाद कोई भी उनमें से सिर्फ एक ही मेल गैमेट होता है जो क्या करता है, अपना फ्लैजिलम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इट मीन्स जो बड़ा था उसको धीरे धीरे छोटा करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, उसके फ्लैजिलम को शॉर्ट करके वो उसके फीमेल गैमेट के क्लोज आता है, पास आकर के उससे फ्यूज हो जाता है एंड दोनों फ्यूज करके होकर या फर्टिलाइजेशन करके क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। द रिमेनिंग मेल गैमेट्स डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द फीमेल गैमेट एंड स्विम फ्रीली। अब जो बाकी के जितने भी, एक बार फ्यूजन हो गया उसके बाद जितने भी दूसरे मेल गैमेट्स जो अटैच्ड थे वो वापस से कैसे हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, फीमेल गैमेट से डिटैच होकर के वो फ्रीली स्विम करते हैं। अगर इस टाइम पे उन्हें क्या हुआ, दूसरा कोई फीमेल गैमेट मिल गया तो वो उससे फ्यूज हो जाएंगे, सेम प्रोसेस वापस से रिपीट होगी। द प्रोसेस इन विच मेनी मेल गैमेट्स क्लस्टर अराउंड अ फीमेल गैमेट एंड वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोस्पोर इज कॉल्ड क्लम्प फॉर्मेशन। अब ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी जिसमें जितने भी मेल गैमेट्स है, सारे बहुत सारे मेल गैमेट्स किसी एक फीमेल गैमेट के चारों तरफ क्लस्टर फॉर्म कर देते हैं और अटैच्ड हो जाते हैं एक उनके एंटीरियर किससे, एंटीरियर फ्लैजिलम से। तो इस फॉर्मेशन को इट मीन्स इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें से क्या होगा, कोई एक ही मेल गैमेट फ्यूज हो पाएगा फीमेल गैमेट से और बाकी सब वापस से डिटैच होकर के फ्रीली स्विम करके इट मीन्स वहाँ से डिटैच होकर चले जाएंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। अब लास्ट एक और प्रोसेस रह गई। फर्स्ट हमने देखा कि गैमेट्स और गैमेटेंजिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, देन फर्टिलाइजेशन हो गया, अब है जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है। अब
इसका जर्मिनेशन कैसे होता है? तो द ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट्स विद इन 2 to 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के होने के बाद इट मीन ज़ाइगोस्पोर एक बार फॉर्म हो गया, उसके बाद उसको जर्मिनेशन होने में 2 to 3 days लगते हैं। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन द डिप्लॉयड ज़ाइगोस्पोर न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली, हैंस इट गिव्स राइज टू अ डिप्लॉयड थैलस। दिस थैलस बेयर्स बोथ यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। अब जर्मिनेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डिप्लॉयड ज़ाइगोस्पोर होता है वो उसका न्यूक्लियस जो होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। माइटोटिकली डिवाइड का मीन्स उनकी जो प्लॉइडी है उनका जो नेचर है वो वही रहेगा। इट मीन्स डिप्लॉयड ज़ाइगोस्पोर है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, तो अब जितने भी उनमें जो माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद जो वापस से अगेन जो सेल्स बन रहे हैं वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड नेचर के ही होंगे। इट मीन्स इससे डिप्लॉयड थैलस, इट गिव्स राइज टू अ डिप्लॉयड थैलस। जर्मिनेशन, आफ्टर जर्मिनेशन जो थैलस फॉर्म होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा। और ये जो थैलस होगा, दिस डिप्लॉयड थैलस कैन बेयर बोथ यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। इनमें दोनों ही यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। हमने देखा था क्योंकि यूनिलॉक्यूलर जो स्पोरेंजिया होता है उसमें हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड फिलामेंट्स होते हैं, एंड प्लूरिलॉक्यूलर में डिप्लॉइड फिलामेंट्स होते हैं। तो ये तो डिप्लॉइड थैलस है, तो ये तो दोनों ही यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरिलॉक्यूलर दोनों ही टाइप स्पोरेंजिया के फॉर्म कर सकता है, बेयर कर सकता है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज सम फीमेल gametes which fail to fuse with male gametes have the ability to germinate parthenogenetically and they form haploid filaments। अब ज़रूरी थोड़ी ना जितने भी फीमेल गैमेट्स रिलीज हुए वो सारे के सारे ही क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, सबका ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे फीमेल गैमेट्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं फ्यूज़ होने में मेल गैमेट्स के साथ, तो उनमें एबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेट होकर के खुद ही, पार्थेनोजेनेसिस बहुत फैमिलियर टर्म है, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सुन रखी होगी, ऑब्वियसली पढ़ रखी होगी, है ना। दैट मीन्स क्या होता है, फीमेल गैमेट ही विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होकर के खुद ही जर्मिनेट होकर के एक न्यू थैलस, न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, क्रिएट कर देता है, फॉर्म हो जाता है खुद ही। तो सेम यही पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस फीमेल गैमेट्स में इनमें भी होती है, एक्टोकार्पस में, कि सारे जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो खुद ही पार्थेनोजेनेटिकली जर्मिनेट होकर के क्या करते हैं, हैप्लॉइड फिलामेंट्स फॉर्म करते हैं। क्योंकि फीमेल गैमेट तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो इनसे जो थैलस जो फॉर्म होंगे वो सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड फिलामेंट्स होंगे। ओके, एंड जो ज़ाइगोस्पोर्स के थ्रू जो जितने भी फिलामेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, न्यू थैलस फॉर्म हो रहा है, वो कैसे होंगे, दे विल बी ऑन इन डिप्लॉयड नेचर, दे विल बी ऑफ डिप्लॉयड नेचर, वो डिप्लॉयड थैलस होंगे, एंड ये सारे हैप्लॉइड नेचर के होंगे, हैप्लॉइड फिलामेंट्स होंगे। ओके, सो लास्ट डायग्राम, जैसे कि दिस इज क्लम्प फॉर्मेशन, ये है हमारा पैसिव मीन्स लेस इफेक्टिव कह सकते हैं, है ना। कैसा, फीमेल गैमेट है, एंड ये क्लम्प फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स बहुत सारे मेल गैमेट्स आकर, एक्टिव मेल गैमेट्स आकर के यहाँ पर क्लम्प फॉर्मेशन कर रहे हैं, सब अपने एंटीरियर फ्लैजिलम से क्या है, अटैच हो गए, एंड ये तो जो है वो क्या है, इनका शॉर्ट पोस्टीरियर फ्लैजिलम। अब इनमें से क्या होगा, कोई भी एक जो मेल गैमेट होगा वो अपना फ्लैजिलम को कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ इसके पास जाएगा एंड उससे फ्यूज हो जाएगा। सो बी डायग्राम में क्या बता रखा है, फ्यूजिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है फ्यूजिंग, इट मीन्स फ्यूज होने के बाद उनके जो ये दो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट। इट मीन्स तभी तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट या फिर हम क्या कह सकते हैं, जाइगोस्पोर। सो दिस इज जाइगोट या फिर जाइगोस्पोर जिसे हम कहते हैं, एंड दैट इज क्रोमेटोफोर्स, दीज आर क्रोमेटोफोर्स, एंड ये जाइगोट फॉर्मेशन या जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। देन यही जर्मिनेट होकर के क्या करेगा, न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये है हमारा, ये किस एग्जाम्पल का हमने डायग्राम पढ़ा है, दैट इज एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसस। तो ये था हमारा शॉर्ट टॉपिक, दैट वॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा एक्टोकार्पस जो टॉपिक था वो फिनिश हुआ। इसका हमने थैलस स्ट्रक्चर, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तीनों ही हमने मेथड्स, तीनों ही टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिए। एंड प्लीज फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर, कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.